कल पीडीएम ने 23 मार्च को इस्लामाबाद में महंगाई मार्च का ऐलान किया और आज ही हुकूमत ने ऑपोजिशन को चैलेंज कर दिया है। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि ऑपोजिशन एहतजाज का ऐलान कर रही हो और हुकूमत बिल्कुल परेशान ना हो रही हो, बल्कि ऑपोजिशन को चैलेंज कर रही हो। आज वजीर दाखिला शेख रशीद ने एक तकरीब से खिताब करते हुए ऑपोजिशन को पैगाम दिया कि 23 मार्च को ही आए, शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। 3.5 साल में एक भी मोशन या बिल पर अपोजिशन इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकी। बड़ा शोर डालते थे कि हम इस्तीफे दे देंगे, इस्तीफे से भागे, फिर ये अदम एतमाद से भागे। आपने सड़कों का इंतखाब किया, इंशाअल्लाह ताला ये 1.5 साल अब जलीलो ख्वार होंगे सड़कों पे। 17 को या 27 को एक पार्टी आ रही है, दूसरी पार्टी 23। क्या करने आ रहे हैं आप मुझे बताएं। 23 तारीख का दिन बड़ा हसास है। ये सड़कें, बहुत सारी सड़कें, मेन सड़कें बंद होंगी। दुनिया इस्लाम के सैकड़ों वज़ीर ख़ारजा और उनके ज़िम्मेदारान आ रहे हैं। अगर आपको अपनी ज़ाती सियासत के लिए उनको नाराज़ करना है, मैंने कोई शौक से नहीं कहा था कि आप 4 दिन बाद आ जाएं। अब आप 23 को ही आएँ, अब आगे पीछे ना हो। 23 को आए, इंशाअल्लाह ताला आप सियासी शिकस्त खाएंगे। 23 मार्च को भी आप ज़लीलो ख्वार होंगे और अपने साथ मुँह लेके वापस जाएंगे और आपके लिए हम कोई मसला पैदा नहीं करेंगे ता वक्त आपने कोई कानून के लिए मसला पैदा ना किया। रशीद का मजीद कहना था कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट एक ही लाइन और लेंथ पर है। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के और एस्टैब्लिशमेंट के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं और उनको पता लग जाएगा। उनको अभी समझ नहीं आ रही, और अगर वो ज़हनी तौर पर, अक़ली तौर पर इतने बाशऊर होते, अगर उनको सियासत की समझ होती तो अब तक समझ आ जानी चाहिए कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट एक ही जगह पे, एक ही बात पे, एक ही लाइन और लेंथ पे। ऑपोजिशन के एहतजाज की धमकियों को कोई लिफ्ट कराने को हुकूमत तैयार नहीं है। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनोल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, आज तक हुआ नहीं है पाकिस्तान की तारीख में कि एक हुकूमत हो जिसकी अपनी सादा अक्सरियत भी ना हो, जिसके इत्तेहादी भी उस पर तनकीद करते हों, साथ में उसकी कारकर्दगी पर भी सवाल उठते हों, महंगाई भी अपनी जगह पर हो, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ रही हो जिससे हुकूमत पर दबाव हो, मगर वो ऑपोजिशन को किसी खातिर में ना लाए। राना साहब, इसका मतलब क्या हुआ? हुकूमत बहुत भारी है या आप लोग बहुत हल्के हैं? नहीं, इसमें ना हुकूमत भारी है और ना हम हल्के हैं। मामला ये है कि बाज़ लोग होते हैं जिनको कहते हैं कि जलती पे तेल। ये ऐसे ही लोग होते हैं जो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं ऐसे इवेंट से पहले और इश्तियाल दिलाते हैं और इस किस्म के घटिया अल्फाज जो उनकी अपनी जहनीत के मुताबिक होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं अपने मुखालफीन के लिए। और फिर ये वही बातें होती हैं कि जो उस इवेंट का जो है वो मूड सेट करती हैं। अगर यही गाली गलोच और यही ताने और इसी किस्म की गुफ्तगू कि ये ज़लीलो रुस्वा होंगे, ज़लीलो ख्वार होंगे, अगर ये एक्सरसाइज जारी रही और अभी 1 महीना पड़ा है, अभी 23 मार्च में पूरा 1 महीना पड़ा है, तो आप मुझे बताएं कि ये अगले 10-15 दिन में ये पारा, ये टेम्परेचर जो है वो कहाँ पे पहुँचेगा और ये फिर हमें सूट करेगा या किसी और को सूट करेगा। अभी 2 महीने बाकी हैं। ऐसे मौके के ऊपर सिर्फ एक वाक़या होता है, ऐसे मौक़ों के ऊपर एक वाक़या होता है जो फिर जो है ना वो फिर वाक़यात की एक सीरीज को जो है वो शुरू करता है। राजा साहब, आप लोग लास्ट ईयर भी कहते थे तरफ से कि एक वाक़या कोई चिंगारी बनता है। पिछले साल भी कुछ नहीं हुआ और आमतौर पर हुकूमतें 2 ही चीज़ों से अपना कॉन्फिडेंस ड्राइव करती हैं, या तो अपनी ताकत से या फिर मुखालिफ की कमज़ोरी से। अब उनकी ताकत तो नज़र आ रही है कि वो इत्तेहादियों की हुकूमत पर चल रहे हैं, कारकर्दगी पर सवाल उठ रहे हैं, यानी कि उन्हें आप कमज़ोर लगते हैं। आप पिछले साल भी ये कहते थे कोई एक चिंगारी उठती, कुछ नहीं हुआ, उन्हें पता है आप में ताकत नहीं। देखें शाहजेब, ये इससे पहले तो हमने कोई लॉन्ग मार्च जो है वो नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान ने जब किया था तो आपके इल्म में है कि उस वक्त किस तरह से इनकी टांगें कांप रही थी, किस तरह से जो है ये वफद बना बना के भेज रहे थे, किस तरह से ये मिन्नतें कर रहे थे और फिर क्या वादे वईद किए इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से करके जो है उनको उठाया था। और बाकी इनकी ताकत का अंदाज़ा आपने वो TLP के मार्च से जो है वो देख नहीं लिया था। इसी तरह की बढ़के नहीं लगा रहे थे ये, इसी तरह से नहीं ये कह रहे थे कि ये दहशत गर्द हैं, हम इनको सॉर्ट आउट करेंगे, हम इनको जो है वो बाहर नहीं निकलने देंगे, हम इनको आगे नहीं आने देंगे। उसके बाद फिर क्या किया इन्होंने? फिर किस तरह से बार बार इन्होंने इसी किस्म की जो है वो तकब्बराना गुफ्तगू करके उसके बाद फिर उनके पाँव पकड़े और आखिर में जो इन्होंने किया
वो तो एक स्टेट स्टैंडर्ड था, यानी रियासत के जो है वो हथियार डालने के मुतरादिफ था जो इन्होंने मुआहदा किया। राजा मगर अब भी जब हम सड़क पे आए तो इंशाअल्लाह ताला आप जो है वो, मैं अब कोई बात करनी नहीं चाहता क्योंकि चंगारी जो है ना वो इनकी तरफ से लगनी है, हमारी तरफ से नहीं लगनी। हम तो कानून और आइन के मुताबिक एक अपने जायज़ मुतालबे को जो है वो असर्ट करने के लिए जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन अगर चंगारी इनकी तरफ से जो है वो लगी तो फिर जो है वो मामला आगे बढ़ जाएगा। साहब यानी आपको चिंगारी ही की ज़रूरत है ना, या फिर आप तहरीक लब्बैक की मिसाल दे रहे हैं? ज़ाहिर तहरीक लब्बैक वाली जो बात है वो तो आप ना करेंगे ना आपको करना चाहिए कि मज़हब का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, नफरत अंगेज़ी फैलाई जाए और फिर हुकूमत को घुटनों पर लाया जाए, जो आपके साथ भी हुआ था और गलत हुआ था। तो इसके अलावा तो आपको चिंगारी का इंतजार है ना, यानी कि हुकूमत की कारकर्दगी जिसकी आप बात करते हैं वहाँ खुद निकलने के लिए तैयार नहीं है, आप एक चिंगारी का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, देखें मामला ये है कि इनकी जो इस वक्त इनकी जो सूरत हाल है, जो इनकी कारकर्दगी है, जिस तरह से लोग परेशान हैं, जिस तरह से लोगों का जीना मुश्किल क्या नामुमकिन हो चुका है, और जिस तरह से घर घर में जो है वो इनके मुतल्लक जिस नफ़रत का इजहार है, मामला ये है कि ये एक जो है वो लोगों के बाहर निकलने की एक कदम जो है वो आगे बढ़ाने की बात है। और अपोजिशन जो है वो हम लोगों से अपील कर रहे हैं, हम कौम से ये कह रहे हैं कि इस करप्ट नाहल और नालायक टोले को इस मुल्क से हटाने के लिए और इस मुल्क को बचाने के लिए आप घरों से निकलें। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जी पिछली दफ़ा अगर नहीं निकल सके तो इस मरतबा नहीं निकलेंगे। मामला ये है कि अवाम जिस दिन घरों से बाहर निकल आए तो उस दिन तो ये घंटों की बात होगी, ये तो फिर हफ्तों और महीनों का मामला तो जब रहेगा नहीं। अब तो हुकूमत ने ये नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है कि हमारी कारकर्दगी बेहतर है, 5% से अच्छी ग्रोथ है, सर्वे आया है जिसमें बाकी वज़रा आला से उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी बेहतर है। तो अगर कोई चिंगारी आपको नहीं मिलेगी और आप सड़कों पर निकलेंगे, पीपल्स पार्टी पहले 1 महीने निकलेगी आपसे, आप 1 महीने बाद निकलेंगे, क्या कर लेंगे? देखिए, मैं इसकी मिसाल आपको इस तरह से दे सकता हूँ कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो जजेस बहाली केस में लाहौर से निकले थे तो एक दिन पहले ये कहा जा रहा था कि जी सवाल ही पैदा नहीं होता, मॉडल टाउन से ये कोई 400-500 आदमी निकलेगा और हम इनको रोक लेंगे यहीं पे, इनको आगे जो है वो बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन जब फिर शाम को वो निकले तो उसके बाद अगले 2 से 3 घंटों में सारे मुल्क में ये मालूम हो गया था और हर तरफ ये बात यहाँ हो गई थी कि लोग निकल आए हैं। अब भी जब इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो लाहौर से और बाकी जिस तरह से प्रोग्राम है मौलाना फजल रहमान साहब का, शायद वो सिंध से, और बिलावल साहब तो शायद कराची से शुरू कर रहे हैं, तो जब ये काफ़िले निकलेंगे तो इसका अंदाज़ा जो है वो कोई मुश्किल नहीं होगा कि अवाम साथ निकले हैं या नहीं निकलें। और हमें पूरी उम्मीद है कि इन हालात में भी अगर अवाम नहीं निकलेंगे तो फिर कब निकलेंगे। तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश भी है और हमें यकीन भी है कि इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा 23 मार्च को पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान को बचाने के लिए इस नाअहल नालायक करप्ट टोले को, ये एक टोला है जो मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, ये कोई सियासी जमात नहीं है, इससे निजात के लिए निकलेंगे। राजा साहब आपने जो मियाँ साहब की मिसाल दी है वो ज़ाहिर माजी बईद की मिसाल है। जो लेटेस्ट मिसाल मौजूद है वो इमरान खान साहब की है, जो आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ वो 2014 में निकले, फिर ताहिरुल क़ादरी साहब निकले और ना सिर्फ निकले, रेड जोन में दाखिल होना, पार्लियामेंट के ऊपर हमला आवर होना, सारे के सारे काम कर लिए उन्होंने, मगर आपकी हुकूमत को वो गिरा नहीं पाए। हालांकि उस वक्त आप और इदारे सेम पेज पर हैं नहीं है, उस पर भी सवाल उठ रहा था। इस वक्त तो ये कह रहे हैं कि हम सेम पेज पर हैं, कोई इदारों के साथ इनके मसले नहीं हैं, अदलिया के साथ इनके मसले नहीं हैं, तो इस तरीके से सड़कों पर आके आप हुकूमत गिरा नहीं पाएंगे। और आपके साथ मियाँ साहब भी नहीं हैं जो 2009 के लॉन्ग मार्च में थे। देखें, इसमें शायद एक फ़र्क है कि उस वक्त सिर्फ जो सिटिंग गवर्नमेंट थी ना उसकी कारकर्दगी का मसला था, ना उस वक्त मुल्क में कोई ऐसा बहरान था कि जिससे लोग तंग हों, बल्कि मुल्क जो है वो आगे बढ़ रहा था। और उस वक्त के दोनों बड़े मसले जो लोड शेडिंग और दहशत गर्दी से मुतल्लक थे उनके ऊपर जो है वो प्रोग्रेस हो रही थी, काबू पाया जा रहा था। लेकिन एक साजिश के तहत जो है वो हुकूमत को परेशान करने और गिराने के लिए जो है ये कंटेनर पॉलिटिक्स और ये लॉन्ग मार्चेस वगैरह किए जा रहे थे या करवाए जा रहे थे। अब जो है ये सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, अब कोई साजिश नहीं हो रही। अब जो है वो मुल्क में हालात ऐसे हैं कि इन हालात में जो है वो मुल्क के साथ जो होने जा रहा है, इकॉनमी साइड पे भी और लॉ एंड ऑर्डर की साइड पे भी
और जो लोगों के रोज़मर्रा के मसाइल हैं उस साइड के ऊपर भी, कि अब पूरी कौम का एक मुतालबा है कि इस नाहल टोले को जो है वो इस मुल्क से जो है वो इससे निजात दिलाई जाए। तो अब ये सूरत हाल डिफरेंट है। तो अब अगर आवाम निकलेंगे तो अपने मसाइल के लिए निकलेंगे, अपने हक़ के लिए निकलेंगे, और आइनी तौर पे जो है वो लोगों को, सियासी जमातों को ये हक़ हासिल है कि ऐसी सूरत हाल में जो है वो जमहूरी अंदाज से अपना प्रोटेस्ट जो है उसको ऑन रिकॉर्ड लाएं। बहुत शुक्रिया हसन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।